हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरीन्स लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने आपको बच्चों बताया था बेसिकली कि भाई हेलो एल्केन हेलो एरीन को पढ़ने से पहले मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताया था, कार्बन एटम्स को क्लासिफाई किया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। और अब मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं कि भाई जब हम मिथाइल इथाइल को पढ़ लेंगे, प्रोपाइल पढ़ लेंगे, आइसोप्रोपाइल पढ़ लेंगे, तो इनके कॉमन नेम बनाने बहुत इजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों, हमने अभी स्टार्ट करने हैं अपने कॉमन नेम। कुछ कॉमन नेम हम आपको बता देते हैं जो हमें यूजफुल है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हमारी बहुत सारी हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे कॉमन नेम और इनका हमें बहुत यूज मिलने वाला है आगे, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। बट पहले थोड़े से कॉमन नेम हम पढ़ लेते हैं, ठीक। जैसे सपोज दैट हमने पढ़ना है मिथाइल CH3। अब CH3 जो हमारा होता है उसको मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। CH3 मिथाइल हो गया हमारा। उसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये वाली वैलेंसी हमारी अभी अनकंप्लीट है, ठीक है। वो जो हमारी वैलेंसी उधर अभी अनकंप्लीट है, अगर उसको कोई फंक्शनल ग्रुप टच कर जाए जैसे अल्कोहल, अमाइन, साइनाइड, तो हम उनके नेम कैसे लिखेंगे जल्दी से चेक करते हैं, ठीक है। देखना बच्चे लोग, जैसे मेरे को पता है कि भाई CH3 क्या है, CH3 है मिथाइल और Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। तो पूरा नाम क्या हुआ, पूरा नाम हुआ मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, मिथाइल क्लोराइड। फिर हम देखते हैं CH3Br। अगर हम यहां पर CH3Br ले रहे हैं, CH3 मींस क्या हो गया, मिथाइल, और Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो पूरा नेम हम लिख सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है CH3I। CH3I, अब CH3 क्या हो गया, मिथाइल, I क्या हो गया, आयोडाइड। तो पूरा नेम हो गया हमारा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, ऐसे ही CH3 मिथाइल OH होता है अल्कोहल, पूरा नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल, CH3OH मिथाइल अल्कोहल। CH3NH2, अब CH3 क्या है, मिथाइल भाई मिथाइल, और NH2 अमाइन। सर आपने तो बताया नहीं था, सर बताया था लेक्चर 1 में हमने बताया था, NH2 को अमाइन बोलेंगे, OH को अल्कोहल बोलेंगे, हमने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट मिथाइल, मिथाइल साइनाइड, CH3CN मिथाइल साइनाइड। अब जब हम अपने इस एग्जांपल की बात करते हैं, तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, CH3O CH3। बेसिकली हम बेटा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं CH3 2O। मिथाइल, 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 कितने मिथाइल हो गई, डाई, दो डाई मिथाइल, और इस O को बोलेंगे यहां पर ईथर। तो पूरा नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। मिथाइल, मिथाइल, दो मिथाइल लग रहे थे O की वैलेंसी पर, ठीक है। मिथाइल, इधर मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल टू मिथाइल, मतलब डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे जब हम चलेंगे तो प्रॉपरली अब हम देख रहे हैं अपना अगला, ठीक है, C2H5। C2H5 क्या होता है, C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये वाली वैलेंसी अनकंप्लीट हुई भैया, हुई ना, तो इसको हम बोलेंगे C2H5 को भी इथाइल बोलेंगे, CH3 CH2 को भी इथाइल बोलेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म की मैं अगर बात करता हूं तो हम देख सकते हैं, देखो बेटा, कार्बन मैंने पहले भी बताया था 2,4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी और कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो कार्बन 4
5 6 7 8, इस वाले कार्बन पर 4 5 6 7, और ये जो मैं 8 अभी अब नंबर इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन पर ये अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर अगर मैं कोई ग्रुप अटैच करता हूं तो उसी के रिगार्डिंग काम करेंगे हम, देखते हैं जरा ये भी कैसे, अच्छे से समझेंगे जरा। ठीक है बेटा, देखिए C2H5 क्या होता है? इथाइल। क्या होता है C2H5? इथाइल। C2H5 होता है इथाइल। और Cl क्या होती है हमारी? क्लोराइड। पूरा नाम बता दीजिए, इथाइल क्लोराइड। फिर आ जाइए C2H5 Br, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। C2H5I, इथाइल आयोडाइड, इथाइल फ्लोराइड। आगे चलते हैं, देखिए यस C2H5OH। अब C2H5 हो गया क्या? इथाइल हो गया C2H5, और OH क्या होता है? अल्कोहल। तो पूरा नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। आगे आते हैं C2H5NH2, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। C2H5 इथाइल और NH2 अमाइन। इधर आते हैं C2H5CN, इथाइल कौन हो गया? C2H5, और CN साइनाइड, बताया था ना हमने CN साइनाइड, पूरा नेम हो गया इथाइल साइनाइड। आगे चलते हैं C2H5O C2H5। अब C2H5O C2H5 है ना भैया, तो इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल सी की तरफ चलते हैं। CH3CH2CH2, ये वाली वैलेंसी अनकंप्लीट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? एन प्रोपाइल। एन मतलब स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांच नहीं आ रही है। प्रोप 3 कार्बन और अल्काइल ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोपाइल। यस, आगे चलते हैं। अब हमें पता लग चुका है कि CH3CH2CH2 ये जो मटेरियल है हमारा, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। ये हमारा एन प्रोपाइल हो गया। आगे कौन लग रहा है? Cl। तो क्या बोल देंगे? एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड। अगला सेकंड CH3CH2CH2Br, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर बोलेंगे CH3CH2CH2I, एन प्रोपाइल आयोडाइड। CH3CH2CH2NH2, एन प्रोपाइल कौन है भाई? NH2 अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। जैसे अभी हम लेंगे CH3CH2CH2OH। हमने क्या लिया है? हमने लिया है CH3CH2CH2OH। कौन है ये? ये है प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट 6 पर हम आते हैं, CH3CH2CH2 ट्वाइस O। देखिए इसको ना प्रॉपरली, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कैसे? CH3CH2CH2O CH2 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 CH3, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। इसको क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल बोलते हैं, तो वो डाई प्रोपाइल हो गया। एन डाई प्रोपाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर हो गया ना बच्चों। ठीक है, अब जस्ट इसी की तरह हम आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको क्या क्या बताया, देखिए मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है मिथाइल, मैंने आपको फिर बताया C2H5 इथाइल, फिर मैंने आपको बताया प्रोपाइल, और अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लेते हैं अपना D, CH3CH3 ये, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर आइसो प्रोपाइल, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है,
इसको बेसिकली हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल, अब सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों बोलेंगे भाई, दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल हम इसलिए बोलेंगे कि भाई ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बन, और बच्चों ये कौन सा कार्बन है हमारा, सेकेंडरी कार्बन है ये हमारा, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सेकेंडरी, सिंपल सी बात है बच्चों, इस कार्बन की ये वैलेंसी कार्बन से अटैच हो रही है, इधर कार्बन से अटैच हो रही है, 2 वैलेंसी कार्बन से अटैच है, तो अब ये सेकेंडरी हो गया ना। तो अब आते हैं एग्जांपल लेते हैं इसके, कैसे, एग्जांपल 1, एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 हम लेते हैं। ये CH3 अब यहां अगर मैंने लगा लिया Cl, अब आप क्या नाम लिखेंगे इसका, देखिए CH3 ये तो क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्लोराइड। तो ये हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। नहीं समझ में आता है तो फिर देखते हैं आगे की तरफ। एग्जांपल सेकंड लेते हैं, देखिए CH3CH में हमारा आने वाला है CH3 और यहां हम ले रहे हैं Br, तो अब इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल Br ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ना, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। सपोज करो हमारे पास ये आ गया एग्जांपल, और हम यहां पर इसको ले गए OH, तो अब ये क्या हो गया बताना जरा, ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ये हमारा हो गया ना भाई, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और देखिए, और हम इसे क्या कर सकते हैं, CH3CH CH3 और यहां हम ले लेते हैं NH2, तो ये क्या होता है हमारा, आइसोप्रोपाइल। भाई ये क्या है, भाई ये हमारा है आइसोप्रोपाइल, और ये अमाइन या सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। समझ में आ रहा है ना बच्चों। सपोज करो आप बोलेंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसके आगे बस आपको आई लगा देना है, यहां पर जहां मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं यहां पर आपको आई लगा देना है, तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा। आपने बोलना जी हमें तो साइनाइड लेना है, तो वहां Cl लगा देना है, सिंपल सी तो बात है बच्चों, है ना। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हम चलते हैं, यहां क्या करेंगे हम, अब आइसोप्रोपाइल हमने पढ़ा, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये चेक कीजिए जरा, CH3CH2H5, ठीक है। अब यहां हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये कौन है, देखिए जहां क्वेश्चन मार्क है वो कार्बन कौन सा है, जहां हमारा क्वेश्चन मार्क है वो हमारा कार्बन है सेकेंडरी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे भाई, सेकेंडरी तो कार्बन हो गया, ब्यूट 4 कार्बन है भाई इसके पास, 2 3 4 4 कार्बन हो गए, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। एग्जांपल्स ले लेते हैं भाई बच्चों, ठीक है। एग्जांपल्स कैसे लेते हैं, आइए एग्जांपल्स की बारी लेते हैं, जैसे CH3 CH C2H5 और यहां पर मैंने ले लिया Cl, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और देख लीजिए सेकंड एग्जांपल भाई, जैसे हमारा आ गया CH3 CH और यहां हम लेते हैं इधर अभी C2H5 और ये आ जाता है Br, तो क्या नाम होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब भाई कौन है सेकेंडरी ब्यूटाइल? अरे भाई बच्चों ये रहा ना सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये हमारा ब्रोमाइड हो गया। सपोज करो आप बोलो जी हमारे घर वाले तो बोल रहे हैं कि नहीं जी क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं, कोई और फंक्शनल ग्रुप लेकर के आओ, तो आते ना भाई। देखिए ये CH3 CH, इधर आ गया C2H5 सिंगल बॉन्ड, अगर मैं इधर लगा रहा हूं OH, तो अब समझ जाइए ना ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और जब OH लग रहा है तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है ना। अमाइन की तरफ अगर मूव कर जाए सपोज करो हम, ठीक है, तो देखिए जरा CH3 CH C2H5, और यहां अगर हम NH2 लिख देते हैं तो हमारा हो जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन हमारा हो जाता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ में आ रहा है। फिर मैं आपको बताता हूं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल एक्चुअली क्या है। यहां जरा देखने की कोशिश करें आप लोग, 2 3 4 4 कार्बन है बेटा, तो ब्यूट आना बनता है। यहां से प्रॉपर है छट के गया होगा, तो ये ब्यूटाइल हो गया। कार्बन सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और कोशिश करते हैं, देखिए जरा कोशिश क्या करते हैं, और इसको ऐसे भी मिल सकता है हमें लिखा हुआ CH3 CH CH2 CH3, ये ऐसे भी मिल सकता है। मतलब C2H5 को मैं यहां लिख सकता हूं CH2 CH3, ऐसे भी मिल सकता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये C2H5 को कभी सोचो भाई ये क्या आ गया। ठीक है, बात तो वही है ना, बात वही है, बात वही है, बात है ये सेकेंडरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं जरा हम थोड़ा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम ले सकते हैं एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो मैं आपको बोलूं कि भैया अब हमने टर्सरी ब्यूटाइल पर होमवर्क करना है। तो टर्सरी ब्यूटाइल का क्या सीन है, देखिए इसको ना ज्यादातर बुक्स में ऐसा लिखेगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल। बुक वाला तो पेज बचाएगा ना भैया, बचाएगा ना, तो वो इसको ऐसे लिखेगा। बट हम इसको प्रॉपरली और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CH3 CH3 CH3, और ये बाबू हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क यहां। अब इसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल। देखो ब्यूट क्यों बोल रहा हूं मैं सिखाता हूं। 1 2 3 4 कार्बन हो गए तो भैया ब्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था यहां से, तो भैया YL यहां पर आ चुका है। ठीक है, ब्यूटाइल। और अब टर्सरी इसलिए बोल रहा हूं कि कार्बन आप चेक करिए जरा, चेक करो ना भाई। देखो ये वैलेंसी इधर कार्बन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो ये अपना हो गया टर्सरी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल आगे यूज में आएंगे। कैसे, देखिए एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं तो एग्जांपल की मैं बात करता हूं, CH3 C CH3 CH3 हम लेते हैं, दोबारा देखते हैं, CH3 C CH3 CH3 Br। कौन है भाई वो? भाई वो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है भाई, उसको आप स्मॉल टी लिख के भी लिख सकते हैं, BUTLYL ब्यूटाइल। कौन है वो? ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और देख लीजिए भाई, ये तो एग्जांपल 1 हो गया। मैं एग्जांपल 2 की बात करता हूं। देखिए जैसे CH3 C CH3 CH3, और यहां पर हम Cl लगा दें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब सपोज करो कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये ऐसा ही लिखा आ जाए जैसा मैंने आपको बता रहा था, और यहां OH लिखा आ जाए, तो अब क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आ रहा है ना कॉन्फिडेंस, आ रहा है ना, आएगा आएगा धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो अब थोड़ा देखना होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, थोड़ा अच्छे से देखना बच्चों। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए एक ऐसी ट्रिक पर हम काम करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, अच्छे से देखना। ठीक है,
अगर मेरे बच्चों को एल्डिहाइड ग्रुप दिखता है कहीं, मेरे बच्चों को कहीं CONH2 ग्रुप दिखता है, मेरे बच्चों को कहीं पर COCl ग्रुप दिखता है, मेरे बच्चों को कहीं COOH दिखता है या कहीं COO आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्रुप मैंने अभी लिखे हैं, और अगर ये ग्रुप कहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और इन ग्रुप से पहले अगर बेटा कहीं H लिख रहा है तो उसको आप फॉर्म लिखना। कैसे, मैं बताऊंगा। और अगर वहां CH3 आ रहा है तो उसको एसिड लिखना। ठीक है सर, कैसे लिखेंगे अभी हम बताएंगे ना कैसे लिखेंगे। देखिए वन एग्जांपल यूज करते हैं। जैसे ये CHO है तो भैया इसके लिए आपको यूज करना है एल्डिहाइड, आपको यूज करना है एल्डिहाइड। ठीक है, कैसे यूज करना है देखो जरा, देखो ध्यान दो। जैसे ये आ गया HCHO, HCHO, तो H के लिए क्या बोला है मैंने, लिखो FORM, फॉर्मेल्डिहाइड। इधर CH3 CHO, ये क्या हुआ ACET एल्डिहाइड। ठीक है, अब तुम किसी चक्कर में ही मत पड़ो, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये ग्रुप्स अगर हमें दिख रहे हैं CHO, CONH2, COCl, COOH और COO, तो हमने बस इतना करना है कि H के लिए प्रॉपर हमने यूज करना है FORM, CH3 के लिए प्रॉपर हमने यूज करना है ACET। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने अभी यहां पर लिया है CHO, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, प्लस एल्डिहाइड करना है तो H के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, और देख लेते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, अभी देखिए जैसे सपोज करो कि आपके लिए मैं यूज कर लेता हूं CONH2। ठीक है, CONH2, तो इसके लिए क्या करेंगे चेक कीजिए, HCONH2, CH3CONH2, और ये है कौन, ये है AMI, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, ये हमारा है ठीक। बस अब आप खुद बनाना इसका नाम, कैसे बनाएंगे आप, H और CH3 को लेकर के बनाएंगे, बना करके देखना। ठीक है, ओके, और मेरे को कमेंट में बताना अगर नहीं बनता है तो। ठीक है, बनाना वही है, H के लिए मैंने क्या बोला है, और अब इसके लिए हमने क्या लिख देना है, CH3 के लिए क्या बोला है, इसके लिए क्या लिख देना है, ऊपर देख लीजिए आप। ठीक, मैं अगले ग्रुप की बात करता हूं। अगला ग्रुप आता है अपना COOH। COOH, अब COOH के लिए हमने लिखना है प्लस OIC, सॉरी इसके लिए हमने लिखना है ओनली प्लस IC एसिड। चेक करते हैं, जैसे HCOOH, जैसे CH3COOH। अब H के लिए क्या बोला मैंने, बोलो जरा, FORMIC। ऐसे इसके लिए क्या बोलेंगे, ACET IC। ऐसे खत्म, हो गया क्लियर। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और देख लीजिए, ऐसे ही हम अपने इसके लिए क्या बोलेंगे, COCl, इसके लिए आपको कर देना है YL
क्लोराइड, आपको कर देना है आपको कर देना है बेटा बस YL क्लोराइड। ठीक है, कैसे, जरा देखिए, HCOCl, इसके लिए क्या लिखेंगे, बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे, CH3COCl। अब H क्या होता है बेटा, बताया था मैंने, H क्या होता है, FORN, और बचे कुचे के लिए YL यूज कर देना है, CH3ACET, फिर YL यूज कर देना है, तो हो गया सिंपल सा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए एक बार जरा आप लोग, CONH2, इसके लिए प्रॉपर हमने एमाइड यूज किया है, तो H के लिए क्या बोलेंगे आपको मैंने बताया, जरा चेक करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये चीज आप चेक कीजिए। ठीक है, COOH मैंने क्या बोला, आईसी एसिड यूज कर रहे हैं हम लोग, तो HCOOH, H का मतलब होता है ये, बाद में हमें लगा देना है आईसी एसिड। ठीक है, दिख रहा है ना हमें, ऐसे ही आप इन दोनों का बना करके देखेंगे। ठीक है, 4 ग्रुप का काम हमने फिनिश किया है, अब 5th ग्रुप जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। भाई वो बहुत अच्छा ग्रुप है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, आप जरा देखना ध्यान से। ठीक, वो ग्रुप है हमारा COO, और अगर इसमें इसके लिए हमें यूज करना है ओनली 8, इसके लिए हम यूज करेंगे 8। मैं IUPAC नहीं बता रहा हूं, कभी आप बोलें जी O8, नहीं नहीं नहीं, तो ट्रिक लगाई है, देखते हैं, 8 यूज करना है। IUPAC नहीं है ये, मैं आपको बता देता हूं, ये IUPAC नहीं है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं सीखो जरा वो क्या है। तो क्या करना है हमने, HCOO, ठीक है, ये वैलेंसी अभी अनकंप्लीट है इसकी। ठीक, इसको आप ऐसे भी तो बना सकते थे, ये भी आ सकता है ये, ओके, तो यहां तो मैंने H ले लिया है, ये वैलेंसी अनकंप्लीट है, तो नाम बना लेते हैं भाई, पहले इसका नाम हो गया FORMATE, फॉर्मेट, ये मैंने बना लिया फॉर्मेट। और अगर आप समझो कि यहां HCOO और मैं यहां पर Na ले लेता हूं, HCOO और मैं यहां पर Na ले लेता हूं, तो आप जरा देखने की कोशिश करो, इसका नाम होगा SODIUM, सोडियम फॉर्मेट, ये हो जाएगा बच्चों सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम कॉमन नेम सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और आप कहेंगे जी अगर सोडियम नहीं रहा और यहां पोटेशियम आ गया, देखिए, तो फिर आ जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, अरे के पोटेशियम है तो पोटेशियम फॉर्मेट आ जाएगा भाई। ठीक है, समझो जरा, समझो जरा, देखिए, ये मैं अगर देखूं तो यहां पर ये आयोनिक बॉन्ड इधर बन सकता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब रूल्स के अकॉर्डिंग भाई सोडियम थोड़ा पॉजिटिव है, तो भाई मैं सोडियम को पहले ले लूंगा, तो सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, और देखिए जैसे ये आ गया HCOOCH3, समझना तो पड़ेगा ना भैया, ये CH3 है, CH3 को हम बोलेंगे मिथाइल, और बचे कुछ कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, फॉर्मेट। ठीक है, अब आप कहेंगे CH3 को तो एसिड बोला था, CH3 को एसिड बोला था, बट मैंने कहा था इन फंक्शनल ग्रुप के स्टार्टिंग में अगर लगा हो, जो मैंने 5 ग्रुप लिए हैं ना, इन ग्रुप के स्टार्टिंग में अगर CH3 लगा है तब एसिड लिखना। ये तो कहां आ रहा है भैया, इस ग्रुप के जस्ट बैक साइड में आ रहा है, चेक कीजिए ना भैया, इधर आ रहा है ना, तो मिथाइल है। फिर सीखते हैं भाई, इधर आइए, HCOOC2H5, भाई C2H5 क्या हो गया, अब ये हो गया इथाइल फॉर्मेट, हो गया ना भैया। और सीख लेते हैं, जैसे ये COONH4, अब ये कौन है भाई, ये है अमोनियम, और बचा कुचा कौन बलंडर है, ये है फॉर्मेट, पूरा नाम हो गया अमोनियम फॉर्मेट। फिर से पढ़ते हैं एक बार ध्यान से, जैसे COO+8 लिखना है, ठीक है, मैंने H लगाया, फॉर्मेट आ गया, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट,
के लग गया पोटेशियम फॉर्मेट, CH3 लग गया मिथाइल फॉर्मेट, C2H5 लग गया इथाइल फॉर्मेट। और अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर सर सपोज करो यहां ये आ जाए HCOO, इसका ट्वाइस करके मैं यहां पर Ca लिख दूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना भैया, ये हो सकता है ना, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। तो अब इसका सिंपल सा नाम है बेटा कैल्शियम फॉर्मेट। ये हो गया बेटा कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम है Ca और आपका ये फॉर्मेट, तो पूरा नाम क्या हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, आगे की तरफ देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं CH3COO, ठीक है, अब देखो आपको भी पता है CH3 को हम क्या बोलेंगे ACET, और यहां ATE, तो एसीटेट हो गया, वो एसीटेट हो गया। अब इसके भी कॉमन नेम है बहुत सारे, देखिए CH3COO एंड A, क्या नाम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो गया सोडियम एसीटेट। नहीं आया समझ में भैया, मैं बताता हूं। देखो ये सोडियम हो गया और ये हो गया हमारा एसीटेट, पूरा नाम हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, आगे आओ जरा, यहां पे CH3COOK, ठीक है, यहां देखते हैं कौन है भाई, कौन है पोटेशियम है, तो पोटेशियम और बचा कुचा फंडा एसीटेट, तो भाई ये हो गया पोटेशियम एसीटेट। और देख लीजिए CH3COO, अब ये क्या होगा, ये कैल्शियम एसीटेट, भैया ये कैल्शियम एसीटेट। और देख लीजिए CH3COOCH3, इसके बारे में समझ लेते हैं जरा। सर CH3COOCH3, देखो मैंने रिंग में लिया है यहां CH3COOCH3, कौन है ये, अबे CH3 तो मिथाइल हो गया ना भैया, मिथाइल और बचा कुचा एसीटेट, पूरा नाम हो गया मिथाइल एसीटेट। अब आप कहने लगे कि नहीं हम तो ये लेंगे CH3COOC2H5, तो आजा भाई C2H5 तेरा इथाइल हो गया, बचा कुछ एसीटेट हो गया और ये इथाइल एसीटेट हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं, चलो इधर आते हैं CH3COONH4, ठीक है, कौन है कौन है कौन है, ये है अमोनियम और ये बचा हुआ बोला जाता है एसीटेट, तो फुल इसको बोलेंगे अमोनियम एसीटेट। आई थिंक आपको मजा आया होगा बच्चों, ठीक है, और आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब चीजें हम करेंगे। अब जो हम अपनी लेक्चर 3 लेकर के आएंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और बीच बीच में हम चीजों को और एक्सप्लोर करते रहेंगे भाई, ठीक है।